गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने लाइकेन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि लाइकेन के बारे में बताया था, लाइकेन के जो जनन के बारे में भी बताया था थोड़ा बहुत। तो कल मैंने बताया था कंप्लीटली कि लाइकेन में जो कायिक जनन होता है, लाइकेन में जो कायिक जनन होता है वो मोस्टली 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है विखंडन विधि के द्वारा। कौन सा? विखंडन विधि के द्वारा। दूसरा सोरिडिया के द्वारा, और तीसरा आइसीडिया के द्वारा। 3 प्रकार से होता है, विखंडन विधि द्वारा, सोरिडिया द्वारा और आइसीडिया द्वारा। 3 प्रकार से मुख्य रूप से होता है। और विखंडन विधि के द्वारा नाम से ही ये बात क्लियर है कि थैलस का विखंडन हो जाना। जब लाइकेन का कोई थैलस है तो वो मुख्य रूप से हवा के द्वारा या किसी दुर्घटना के द्वारा या जानवरों के द्वारा, ये अगर थैलस टूट जाता है तो वो टूटा हुआ थैलस क्या होता है, वृद्धि करके नए थैलस का निर्माण कर देता है। तो विखंडन विधि के द्वारा हो जाता है। दूसरा होता है सोरिडिया के द्वारा। सोरिडिया में बच्चों ये ऐसा होता है कि जो कवक शैवाल कोशिका होती है, शैवाल कोशिका, इस प्रकार की जो शैवाल कोशिका होती है उसके अंदर, उसके चारों ओर इस प्रकार की एक गोल अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है। एक शैवाल कोशिका होती है, उसके चारों ओर कवक तंतु होते हैं। इस प्रकार की एक गोल संरचना होती है, और ये गोल संरचना क्या होती है, अलग होकर नए थैलस का निर्माण करती है। वो आइसीडिया के द्वारा हो जाता है, ये सोरिडिया के द्वारा होती है। तीसरा होता है आइसीडिया के द्वारा। आइसीडिया में क्या होता है, कुछ शैवाल कोशिकाएं होती है और शैवाल कोशिका के चारों ओर क्या होता है, कवक तंतु होते हैं, कवक तंतु पाए जाते हैं। तो ये कवक तंतु इस प्रकार के घेरे हुए रखती है, और ये क्या होती है, थैलस से अलग होकर एक अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करती है। इस प्रकार एक आइसीडिया का निर्माण होता है। ये तो हुई आपकी विखंडन विधि के द्वारा जनन। ये किस प्रकार का जनन होगा? विखंडन विधि के द्वारा जनन हो जाता है। अब अपने आते हैं अलैंगिक जनन पर। किस पर? अलैंगिक जनन पर। तो बच्चों, अलैंगिक जनन होता है वो प्राय कवक घटक के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? कवक घटक के द्वारा। मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? कवक घटक के द्वारा होता है। इसमें जो शैवाल भाग होता है वो कोई भाग नहीं लेता है। शैवाल भाग होगा, जो शैवाल भाग होता है, 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं, एक तो कवक भाग और एक शैवाल भाग। तो शैवाल भाग होता है वो क्या होता है, अलैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है। अलैंगिक जनन में शैवाल भाग नहीं लेगा, केवल कवक घटक ही भाग लेता है। और कवक घटक के अंदर क्या होता है, एक बीजाणु उत्पन्न होता है, जिस बीजाणु को बोलते हैं पिक्निडियम बीजाणु। पिक्निडियो बीजाणु। अब ये पिक्निडियो बीजाणु होते हैं, ये कहां पर बनते हैं? इसमें क्या होता है कि पिक्निडियम बीजाणु के द्वारा ही जनन होता है। और ये कहां पर बनते हैं? ये जो थैलस की अपेक्स तय होती है, थैलस की क्या होगी,
अपाकस्थ होती है, इस प्रकार थैलस है। मान लो ये थैलस है, ये एपिडर्मिस है। इसके अंदर क्या होती है, एक फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार एक फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण होता है। और इस फ्लास्क नुमा संरचना को कहते हैं पिक्नीडियम। क्या बोलते हैं? पिक्नीडियम बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? पिक्नीडियम बोला जाता है। और ये किस प्रकार की होती है? फ्लास्क नुमा संरचना होती है। ये पिक्नीडियम होती है, ये फ्लास्क नुमा संरचना होती है। और इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? शैवालीय कोशिकाएं पाई जाती है। और इसमें कवक तंतु भी होते हैं। इस प्रकार की फ्लास्क नुमा संरचना। इसके अंदर क्या होता है? कवक सूत्र पाए जाते हैं। पिक्नीडियम के अंदर क्या पाए जाते हैं? कवक सूत्र पाए जाते हैं। और कवक सूत्र के ऊपर किसका निर्माण होता है? कवक सूत्र के ऊपर पिक्नीडियो बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पिक्नीडियम या पिक्नीडियो बीजाणु। इसके ऊपर पिक्नीडियम बीजाणु का किसका निर्माण होगा? पिक्नीडियम बीजाणु का निर्माण होता है। ये पिक्नीडियम बीजाणु का निर्माण होता है। बाद में बच्चों ये क्या होते हैं कि इसके अंदर केवल और केवल कवक ही भाग लेती है, दूसरा शैवाल भाग नहीं लेता है। इसकी जो थैलस होती है, इस थैलस के ऊपर क्या होगा कि एक अपाकस्थ के ऊपर फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण होगा। और इस फ्लास्क नुमा संरचना को बोलते हैं पिक्नीडियम। और पिक्नीडियम में क्या होता है? कवक सूत्र पाए जाते हैं। और वो कवक सूत्र क्या करते हैं कि पिक्नीडियो बीजाणु का निर्माण करते हैं। कौन करेगा? कवक सूत्र। कवक सूत्र, ये कवक सूत्र होते हैं, ये पिक्नीडियम बीजाणु का निर्माण करेंगे। अब इसके ऊपर एक छिद्र पाया जाता है। किसके ऊपर? एपिडर्मिस पर। जहां पर पिक्नीडियम होती है, वो पिक्नीडियम एक छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। और इस छिद्र को क्या कहते हैं? ओस्टियोल। इस छिद्र को क्या बोलेंगे? ओस्टियोल। ये छिद्र होता है। अब इस छिद्र के द्वारा क्या होते हैं? ये जो पिक्नीडियम बीजाणु होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज होने के बाद में क्या करते हैं कि किसी बाहर कोई शैवाल कोशिका मिल जाती है, उस शैवाल कोशिका के संपर्क में आकर एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। इसका नए थैलस का निर्माण करेंगे। कब करेंगे? जब तक इनको शैवाल कोशिकाएं नहीं मिलेगी, ये अंकुरित नहीं होंगे। और जब अंकुरित नहीं होंगे तो क्या होगा कि नए थैलस का निर्माण नहीं होगा। तो क्या होंगे? ये जब परिपक्व हो जाएगा पिक्नीडियम बीजाणु, पहले तो क्या होता है? ये पोर होता है, ओस्टियोल होता है, ये छिद्र बंद होता है। जब ये अंकुरित हो जाते हैं, पिक्नीडियम बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं, तो इसके दबाव के कारण क्या होता है? ये छिद्र खुल जाता है, ओस्टियोल छिद्र खुल जाता है। और जब ये ओस्टियोल छिद्र खुल जाता है, खुलने के बाद में क्या होता है कि
ये अंकुर ये रिलीज हो जाएंगे, ये सारे के सारे बीजाणु क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज हो जाने के बाद में ये अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करेंगे। ये अंकुरित होकर किसी नई शैवालीय कोशिका के संपर्क में आके ये पिंक नीडियम बीजाणु, कौन से, पिंक नीडियम बीजाणु प्लस शैवाल कोशिकाएं, पिकनीडियम बीजाणु क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, नए कवक तंतु का निर्माण करेंगे। ये पिकनीडियम बीजाणु क्या करेंगे, कवक तंतु का निर्माण करेंगे। कवक तंतु का निर्माण करेंगे और ये कवक तंतु क्या करेंगे, किसी शैवाल कोशिका के संपर्क में आने के बाद में क्या होंगे, उससे अपना भोजन लेना शुरू करेंगे और ये दोनों मिलकर एक नए लाइकेन थैलस का निर्माण करेंगे। इस प्रकार क्या होगा, अलैंगिक जनन होता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अलैंगिक जनन के अंदर केवल और केवल कवक भाग ही, कवक जो भाग होता है या कवक घटक होता है वही भाग लेता है। शैवाल भाग घटक, इसमें क्या होता है, सब शैवाल घटक होता है ना, अलैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अलैंगिक जनन केवल किसके द्वारा होगा, पिग्नेडियम बीजाणु के द्वारा होगा। होगा कब, एस्कोलाइकेन वर्ग के सदस्यों में। ज्यादातर किस में होता है, एस्कोलाइकेन, एस्कोलाइकेन वर्ग के अंदर ही ज्यादातर ये इस प्रकार की संरचना बनती है। किस प्रकार की संरचना बनेगी, जो ऊपर जो थैलस का ऊपरी भाग होता है, एपिडर्मिस वाला भाग होता है, इसमें सबसे पहले क्या होगी, एक फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण होगा। और इस फ्लास्क नुमा संरचना में क्या, किस प्रकार की संरचना बनेगी, कि गोल प्रकार की होती है, जो नीचे से गोल होती है, बड़ी होती है, और ऊपर इसकी गिरवा पतली होती जाती है। और ये जिस छिद्र के द्वारा खुलती है उस छिद्र को क्या कहते हैं, ओस्टियोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओस्टियोल कहा जाता है। बाद में क्या होता है, ये कवक सूत्र क्या करते हैं कि धीरे धीरे अंकुरित होते रहते हैं और इससे क्या बनता है, पिकनीडियो बीजाणु का निर्माण होता है। और ये पिकनीडियो बीजाणु क्या करते हैं, बाद में अत्यधिक जब बन जाते हैं तो इसके अंदर दबाव एक पैदा होता है। दबाव की वजह से क्या होता है, ओस्टियल छिद्र खुल जाता है और ओस्टियल छिद्र खुलने के बाद में ये रिलीज हो जाते हैं और रिलीज हो जाने के बाद में ये कहीं पर अंकुरित होकर कवक तंतु का निर्माण करते हैं। और ये कवक तंतु जब शैवालीय कोशिका के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण होता है, नए थैलस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार क्या होता है बच्चों, अलैंगिक जनन पाया होता है। ठीक, आज अपने पढ़े अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और इसके बारे में, कायिक जनन के बारे में अपने पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के जनन होते हैं। कौन कौन से जनन होते हैं, एक तो कायिक जनन हो गया आपका, कायिक जनन ये 3 प्रकार से होते ही है मुख्य रूप से, विखंडन द्वारा, दूसरा सोरीडिया द्वारा, तीसरा आइसीडिया द्वारा। दूसरा आता है आपका अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन भी मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, शैवाल घटक के पिकनीडियो बीजाणु द्वारा। किसका, पिकनीडियम बीजाणु के द्वारा होता है। तीसरा अपने जो कल इसके बारे में करेंगे, लैंगिक जनन के बारे में।
लैंगिक जनन के द्वारा। अपना ये लास्ट टॉपिक बचा है लैंगिक जनन, इसके ऊपर अपने कल डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अंदर एक ही टॉपिक और बचता है, लाइकेन के आर्थिक महत्व। तो ये इसके बाद में अपना लाइकेन खत्म हो जाता है। लाइकेन के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर भी अपने कल चर्चा करेंगे कि लाइकेन के अंदर मोस्टली क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्यादा नहीं बनते, 3-4 ही क्वेश्चन बनते हैं, उसके ऊपर अपने कल डिस्कस करते हैं। ठीक बच्चों, ओके।